हेलो फ्रेंड्स। तो आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो वेलकम बैक टू डिस्कवरी ऑफ माइंड। और आज का वीडियो हमारा आईसीएससी क्लास 10 चैप्टर 2 ऑफ बायोलॉजी जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है हमारा? स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, जो कि चैप्टर 2 है आईसीएससी क्लास 10 में। क्या है? चैप्टर 2। तो इसको चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं, जैसे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। As we know that in everything there is important terms. So in this chapter also there are some important terms. So let's be discussed about that first. So let's start. Here I write that important terms. To know more about structure of chromosome, firstly we know that what are important terms, which are also a scope of syllabus of that chapter or particular chapter. So first important term is that chromatin network. So what is chromatin network? Chromatin network refers to the network of chromosomes. It refers to the network of chromosomes present in interphase nucleus, which is uncoiled form. Interphase nucleus we will discuss in previous video. You can see in previous video what is interphase nucleus. We will discuss detailed in mitosis type of cell division. So here you see that what are chromatin network. These are chromatin network. You see that these chromatin network and nucleus is there also. These are chromosome, but here these are coiled. In chromatin network these are uncoiled. Now chromatid. What is chromatid? So let's be discussed. One or two identical parts of a chromosomes after duplication means sister chromatid की बात हो रही है. During cell division sister chromatid make up chromosome. जब sister chromosome होता है वो chromosome को बनाता है. ये जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है क्रोमोसोम अपना. ये क्रोमोसोम, इसको हाफ हाफ से ऐसे डिवाइड कर दिया. आप चाहें तो इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं. तो इसमें एक की सिस्टर क्रोमेटिड ये निकल के आएगी, ये वाली सिस्टर क्रोमेटिड, और दूसरी सिस्टर क्रोमेटिड ये आएगी. इसमें जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसको ऐसे करोगे डिवाइड. और यहाँ पे होता है अपना सेंट्रोमियर. तो सेंट्रोमियर क्या होता है? इट इज अ कंस्ट्रक्टिव रीजन. व्हाट इज इट? इट इज अ कंस्ट्रक्टिव रीजन ऑफ ए क्रोमोसोम. Two chromatids are attached at the centromere. What? Two chromatid or two sister chromatid means these are chromatid. We discussed that these one chromatid according to this diagram, and in some diagram this is also this. You see that what is it? Yeah. It is DNA. So we will discuss about in next video. So तो अब स्टार्ट करते हैं क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, जो कि हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम. क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर मींस क्रोमोसोम कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड आर कॉल्ड हेरिडिटरी मटेरियल ऑफ सेल. ये क्या है? ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन लिए रहती है अपने अंदर, मतलब स्टिक फीचर ऑफ आवर पेरेंट्स विच आर ट्रांसफर फ्रॉम आवर पेरेंट्स टू अस, और द कैरेक्टर फीचर ऑफ आवर ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर आर ट्रांसफर टू आवर पेरेंट्स. तो ये चलता रहता है. जीन्स यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी. जीन्स को क्या बोलते हैं? यूनिट ऑफ हेरिडिटी. इसी की वजह से हमारे पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक हमारे अंदर आते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक हमारे पेरेंट्स के अंदर आते हैं. आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम पर जीन्स बने होते हैं, जीन्स होते हैं क्रोमोसोम पर. ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल में आगे. द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम डिफर इन प्रोकार्योटिक बैक्टीरिया एंड यूकार्योटिक. मतलब प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक आपने सुना होगा, जो कि 9th क्लास का टॉपिक है. प्रोकार्योटिक मीन्स बैक्टीरिया. प्रोकार्योटिक like bacteria which do not have membrane bound nucleus, you know, and eukaryotic all plants and animal means अपन लोग. प्रोकार्योटिक क्या होता है? प्रोकार्योटिक इट ओनली हैज वन क्रोमोसोम. प्रोकार्योटिक में
प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियर क्रोमोसोम में सिर्फ ओनली वन क्रोमोसोम होता है. Its organization is simple and consists only one circular DNA molecule associated with few proteins. इसकी ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसके स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है और इसमें एक सर्कुलर डीएनए होता है इस टाइप का सर्कुलर डीएनए और जिसमें कुछ कुछ प्रोटीन होते हैं. द सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए इज मच स्मॉलर टू कंपेयर टू एन यूकार्योटिक. मतलब कि इसमें कहने का चाह रहा है कि अगर एक क्रोमोसोम मान लो डीएनए का एक मॉलिक्यूल मान लो ये मॉलिक्यूल है वो ऐसा होता नहीं है. डीएनए का एक मॉलिक्यूल अगर प्रोकैरियोटिक का इतना है तो क्या है यूकार्योटिक का बहुत बड़ा होगा. ये क्या होगा यूकार्योटिक का और ये क्या होगा प्रोकैरियोटिक का. हमारा कितना डिफरेंस है इसमें. और फिर बात आती है यूकार्योटिक्स की. किसकी बात आती है यूकार्योटिक्स की. तो चलिए इसको भी देख लेते हैं इसमें क्या है. जैसे कि मैंने बताया था ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स. अपन लोग प्लांट्स तो नहीं अपन एनिमल्स का ही फॉर्म है अपन लोग भी एक तरीके से. कंटेन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्योंकि हम लोग भी कहाँ से आए हैं हमारे एन का स्टफ भी होमोसेपियंस. होमोसेपियंस से पहले भी बहुत सारे सेपियंस थे तो वो तो टॉपिक अलग हो जाएगा तो आप लोग उसके बारे में जानते ही होंगे. यूका प्रोकार्योटिक में वन क्रोमोसोम होता है और इसमें बहुत सारे क्रोमोसोम होते हैं जो कि अपने अंदर पाए जाते हैं. क्रोमोसोम्स आर मच कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर एंड डिफर वाइडली इन अपीयरेंस. क्रोमोसोम क्या होते हैं स्ट्रक्चर उनका बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स होता है जबकि प्रोकार्योटिक में तो बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर था एंड डिफर वाइडली इन अपीयरेंस. उनकी अपीयरेंस भी बहुत अलग तरीके की होती है प्रोकार्योटिक के कंपैरिजन में. ईच क्रोमोसोम इज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए. लॉन्ग मॉलिक्यूल में जैसे कि मैंने बताया था कि प्रोकार्योटिक में छोटा सा मॉलिक्यूल होता है डीएनए का और यूकार्योटिक में बहुत बड़ा होता है. Each chromosome consists of, we have not discussed earlier, molecule have much more number of basic protein as compared to that of prokaryotic. प्रोकार्योटिक में जैसे कि बताया था मैंने आप लोगों की थोड़े से ही प्रोटीन होता है फ्यू प्रोटीन्स. ये देख सकते हैं आप लोग फ्यू प्रोटीन्स होता है इसमें. और यहाँ पे क्या दिया है मोर नंबर ऑफ बेसिक प्रोटीन एज कम्पेयर टू प्रोकार्योटिक. समझ गए. द क्रोमोसोम अकर ओनली पेयर्स पेयर्स में होते हैं क्रोमोसोम. जैसे कि मान लीजिए ऐसा पेयर होता है ऐसा ये जुड़े रहते हैं ऐसा. ये क्रोमोसोम का पेयर है और ये क्या हो गई तो क्रोमेटिड्स हो गई. जैसे कि मैंने अपन लोगों ने पीछे डिस्कस किया था यहाँ पे सेंट्रोमियर होता है. ठीक है. और वो पेयर क्या होता है उस पेयर को क्या बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं होमोलोगस पेयर. क्या होता है वो होमोलोगस. इस वर्ड को आप ध्यान रखिए होमोलोगस क्रोमोसोम या होमोलोगस पेयर. क्रोमोसोम साइंटिफिक नेम अगर आपको याद नहीं हो रहा तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं होमोलोगस पेयर. समझे क्या है होमोलोगस पेयर. ये मेन वर्ड है और कीवर्ड है ये इसलिए मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. इसके होमोलोगस पेयर कैसे बनता है ये मतलब एग्जैक्ट इसकी डिटेल स्टडी हम लोग 11th में करेंगे. और इसके शेप होते हैं क्रोमोसोम के अलग अलग टाइप्स के शेप होते हैं. क्या होते हैं अलग अलग टाइप के शेप्स होते हैं. चलिए इनके बारे में भी देखते हैं क्या होते हैं इनके शेप्स. ईच क्रोमोसोम हैज अ कंडेंस्ड और कंस्ट्रक्टेड रीजन कॉल्ड सेंट्रोमियर. जैसा कि मैंने आपको बताया था सेंट्रोमियर होता है. ये देखो ये होता है सेंट्रोमियर. ये देखो सेंट्रोमियर ये पोर्शन बताया था कंस्ट्रक्टेड रीजन. ईच क्रोमोसोम है कंडेंस्ड और कंस्ट्रक्टेड रीजन कॉल्ड सेंट्रोमियर. क्या होता है वो सेंट्रोमियर कहलाता है. बेस्ड अपॉन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर. सेंट्रोमियर की पोजीशन पे क्रोमोसोम को 4 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया. वो 4 टाइप्स कौन कौन से हैं चलिए उनके बारे में भी देख सकते हैं. टीलोसेंट्रिक आर्कोसेंट्रिक और सब मेटासेंट्रिक एंड मेटासेंट्रिक. तो चलिए अगर आपको उनके नाम में याद नहीं हो रहे हो तो आप ऐसे भी इनके याद कर सकते हैं. एक शॉर्ट टैग है TASM तस्म तस्म या आपने हिंदी में पढ़ा होगा तत्सम तत्सम. उससे क्या थोड़ी सी इसको शॉर्ट टैग याद करने की तत्सम तत् आपको टीलोसेंट्रिक त आ रहा है तो आर्कोसेंट्रिक. तत्सम सा आ रहा है सब मेटासेंट्रिक और माँ मेटासेंट्रिक. तो ये शॉर्ट ट्रिक है अगर आप चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं और आपके पास कोई शॉर्ट ट्रिक हो तो कमेंट में जरूर बताना. तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं टीलोसेंट्रिक के बारे में. तो टीलोसेंट्रिक क्या होता है
रॉड लाइक क्रोमोसोम, क्या रॉड लाइक क्रोमोसोम, और सेंट्रोमियर प्रेजेंट ऑन द प्रॉक्सिमल एंड, सेंट्रोमियर की पोजीशन पे बेस्ड है। देखिए ये है टीलोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक कौन सा है, ये वाला टीलोसेंट्रिक है। इसमें देख सकते हैं रॉड लाइक क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर प्रेजेंट एट द प्रॉक्सिमल एंड, प्रॉक्सिमल एंड मतलब बिल्कुल एंड पे, ये है उसका प्रॉक्सिमल एंड, ये सेंट्रोमियर है, ये प्रॉक्सिमल एंड पर बना है। इसकी बेस पे पहला टाइप है अपना टीलोसेंट्रिक, इसको बोलते हैं टीलोसेंट्रिक। ठीक है, अब आती है बात, इसकी आती है, अब बात आती है आर्कोसेंट्रिक। क्या है आर्कोसेंट्रिक, एपियर रॉड लाइक इन शेप, सेंट्रोमियर एट द एक्सट्रीम एंड, ये रॉड लाइक, ये भी रॉड लाइक, ये भी रॉड लाइक, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, सेंट्रोमियर एट द एक्सट्रीम एंड, सो वन आर्म इज शॉर्ट एंड वन आर्म इज लॉन्ग। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस सिर्फ ये है कि इसमें एक आर्म क्या होती है, शॉर्ट होती है, और एक आर्म क्या होती है, लॉन्ग, और जबकि इसमें तो एक ही आर्म थी ना, उसमें कोई शॉर्ट थी ना लॉन्ग थी, और इसमें क्या एक्सट्रीम एंड, इस पर भी बिल्कुल मतलब एंड की थोड़े से बगल में, मतलब थोड़े पहले एंड, मतलब जैसे कि किसी का किसी चीज का एंड ये है, ठीक है, तो वो चीज एक्सट्रीम एंड का, प्रॉक्सिमल एंड का मतलब तो ये हो गया प्रॉक्सिमल एंड। और अगर हम एक्सट्रीम एंड की बात करें तो वो थोड़ा एंड से, अगर ये एंड है एंड से थोड़ा पहले, तो वो एक्सट्रीम एंड होता है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, ये क्या है आर्कोसेंट्रिक, इसमें देखिए ये सेंट्रोमियर है कौन से एक्सट्रीम एंड पे, ये देख देख सकते हैं, और जिसमें ये एक आर्म है ये शॉर्ट है, एक आर्म है ये लॉन्ग है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, सब मेटासेंट्रिक की, किसकी, सब मेटासेंट्रिक, जे और एल शेप्ड, जे और एल शेप्ड, जे या एल शेप्ड होता है सब मेटासेंट्रिक, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एल शेप्ड है, इसको जे शेप्ड भी होता है कभी कभी, समझे। शेप्ड एज सेंट्रोमियर इज स्लाइटली, अब सेंट्रोमियर की पोजीशन में तो सेंट्रोमियर की तो बात आएगी, सेंट्रोमियर इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम सेंटर, सो बोथ आर्म आर अनइक्वल, ये क्या है, थोड़ा सा सेंटर से हट गया है, मतलब ये सेंटर है, ये थोड़ा सा इधर, जैसे कोई है इसका सेंटर ये है, सेंटर ये है, तो वो क्या हुआ थोड़ा इस साइड आ गया, तो उसे क्या स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सेंटर, सो बोथ आर्म आर इक्वल, जिसकी वजह से उसकी दोनों आर्म्स इक्वल हो गई हैं, अनइक्वल सॉरी, इक्वल तो उसमें होती है मेटासेंट्रिक, अनइक्वल। तो देख लेते हैं क्या है ये रहा, जैसे कि आप देख सकते हैं सब मेटासेंट्रिक, फोर्थ थर्ड टाइप, इसमें ये देखो दोनों आर्म्स अनइक्वल हैं, ये अलग टाइप की है, ये अलग टाइप की है, और इसमें मेन थिंग क्या है, ये स्लाइटली डिस्प्लेस्ड हो गया, मतलब खिसक गया सेंटर से, इसको क्या बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। अब अपना आता है फोर्थ, जो कि है मेटासेंट्रिक, V shape as the centromere is present right in the center, V shape जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे V shape है, as a centromere is present right in the center, राइट साइड सेंटर में, मतलब ये सेंटर है, ये उसका लेफ्ट है, ये राइट है, तो यहाँ पे बन गया होगा, सो बोथ आर्म आर इक्वल। अब देखिए इसमें डिफरेंस भी मिल गया अपन को, बोथ आर्म आर इक्वल, बोथ आर्म्स आर इक्वल, V शेप, J और L शेप इन सब मेटासेंट्रिक, और V शेप इन मेटासेंट्रिक। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये है मेटासेंट्रिक, कौन सा है ये मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक में ये दोनों आर्म्स हैं इसकी, ये इक्वल है, क्या है इक्वल है, और ये सेंट्रोमियर अपना, क्या है सेंट्रोमियर अपना, जो कि स्लाइटली डिस्प्लेस्ड है। तो अपने टाइप हम लोगों ने डिस्कस कर लिए चारों टाइप, फर्स्ट क्या है टीलोसेंट्रिक, आर्कोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, जीन्स होते हैं क्रोमोसोम पे, ये आपने कभी नहीं सोचा होगा, लेकिन जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, इसमें लिखा है मेंडल्स फैक्टर, अकॉर्डिंग एज पर द मेंडल्स फैक्टर, मेंडल फैक्टर आर कॉल्ड जीन्स। मेंडल्स कौन थे, एक फेमस साइंटिस्ट थे जिन्होंने जेनेटिक्स के बारे में हम लोगों को बताया था, वो भी हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। मेंडल्स जेनेटिक्स है, जिन्होंने जेनेटिक्स की थ्योरी दी थी अपन को, मेंडल्स। विद एडवांस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, ये देखो आ गया जेनेटिक्स, बट इट बिकम क्लियर दैट जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक तरह की बायोलॉजी होती है, एक सब्जेक्ट है अलग, और उस जेनेटिक्स के हिसाब से
क्रोमोसोम क्या है, जीन पे होते हैं। ऑर्गेनिज्म हैव फ्यू क्रोमोसोम एंड हैव लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, मतलब जैसे अपन ही लोग मान लो ह्यूमन बींग्स, कोई ऑर्गेनिज्म है, उसके क्रोमोसोम जैसे ह्यूमन बींग की 23 पेयर्स हैं क्रोमोसोम के, ठीक है। पेयर उसके बहुत कम है लेकिन कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज़्यादा होंगी। और लाइक ये जैसा कि मैंने बताया, लाइक वी हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम व्हिच कैरी थाउजेंड्स ऑफ जीन कंट्रोलिंग दिस कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि बताया कि अपने यहाँ पे 23 पेयर्स होते हैं अपने अंदर क्रोमोसोम्स के, जो कि बहुत सारे जीन रहते हैं। मतलब एक क्रोमोसोम की बात करूँ तो अप्रोक्सीमेटली वन जीन के वन क्रोमोसोम कैरी 30,000 genes on it. It is about 30,000 gene in human genome. अब ह्यूमन जेनोमा क्या होता है? अ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, हमारे कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब जैसे कि इसमें लिखा है 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। 23 पेयर्स मतलब जैसे कि किसी का भी पेयर मान लो, किसी का भी पेयर मान लो आप, पेन का पेयर मान लो, तो ये वन पेन है, ये टू पेन है, तो ये क्या है, एक पेयर है, ठीक है। ठीक है, ये एक पेयर है, ये मान लो आप समझ लो ये क्रोमोसोम का एक पेयर है, मान लो आप क्रोमोसोम का एक पेयर है, क्या है ये, एक पेयर है, क्रोमोसोम का एक पेयर है। इसी एक पेयर को हम क्या कहते हैं, जेनोम। जेनोम क्या कहते हैं इसको, जेनोम। तो अपने अंदर कितने जेनोम है ह्यूमन बींग्स में, 23 जेनोम है, यानी 23 पेयर है तो 23 जेनोम है, क्योंकि एक पेयर होता है, एक पेयर क्या होता है, एक जेनोम, समझे। वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, जैसा कि इसमें लिखा है, ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जीन, जैसा मैंने बताया एक क्रोमोसोम लगभग बहुत हजारों जीन उसके अंदर रहते हैं, उसके ऊपर बहुत सारे जीन्स रहते हैं एक क्रोमोसोम पे। और जीन क्या है, एक हेरिडेटरी यूनिट है, जो कि मैंने पहले आपको बता दिया है। द पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम इज कॉल्ड लोकस, जहाँ पे भी होता है जीन, जहाँ पे भी क्रोमोसोम पे लोकेटेड रहता है, जैसे ये क्रोमोसोम है और यहाँ पे मान लो लोकेटेड है, ये मान लिया लेकिन इस जगह पे नहीं है लोकेटेड वो एग्जैक्ट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये पोजीशन है, जो ये पोजीशन जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लोकेटेड है ये, ठीक है। तो इस पोजीशन को क्या बोलेंगे हम, लोकस। लोकस क्या बोलेंगे, लोकस। और प्लूरल लॉकी, इसका इसको प्लूरल लॉकी भी बोला जाता है, लोकस। और क्या है, जीन इज अ शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए, जीन है वो डीएनए की सेगमेंट है एक छोटी सी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, ये देखो शॉर्ट सेगमेंट, ये डीएनए में है, डीएनए डबल हेलिक्स, 3D model of double helix, which was given by Watson and Crick. You will study in ninth class, or we will discuss the uh, about more detail in this chapter also. So क्या बोलते हैं इसको, शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए है ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम, कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम आप क्या पढ़ेंगे हम लोग, कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का कंपोजिशन, ठीक है। क्रोमोसोम आर मेनली, जैसे कि इसमें लिखा है, क्रोमोसोम आर मेनली कंपोज्ड ऑफ डीएनए, क्या डीएनए, क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। सम अमाउंट ऑफ आरएनए, डीएनए का फुल फॉर्म पता होगा आप लोगों को, लेकिन फिर भी मैं बता दिया, डीएनए के डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का फुल फॉर्म बहुत ही कम लोगों को पता होगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ इट। ऑफ ऑल these components डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। इन तीनों कंपोनेंट से, एक डीएनए, प्रोटीन और आरएनए, इन तीनों कंपोनेंट्स में जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसको क्या बोलते हैं, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। मीन्स दैट जो कि डीएनए है वो, जो कि हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सेल टू अनदर, मीन्स हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन, मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर, लाइक दैट आई गिव यू वन एग्जांपल दैट characteristic feature of our parents come in come in you, and characteristic feature of your grandparents come in your parents, and ये चलता रहता है ऐसा। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये जीन है, इसमें मैंने बताया था जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, देखिए
ये क्रोमोसोम है, कॉइल्ड पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। अब यहाँ से एक का इसका विजुअलाइजेशन दिया है पूरा, ठीक है। ये जीन्स है, ये जीन्स इस पर लोकेटेड है क्रोमोसोम पे, ये देखिए ये जीन्स है पूरे ऐसे भरे पड़े हैं इसमें। अब इसकी और डिटेल में जाओगे तो ये ऐसे ऐसे प्रकार से होते हैं। और ये डीएनए है जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वीडियो शायद बहुत लंबा हो गया हो, तो ये सब ये वाला पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये डीएनए वाला पोर्शन रह गया है, ठीक है। और डीएनए का फुल फॉर्म आप सभी को पता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। सो गाइस, ये था आज का वीडियो, आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया ये वीडियो तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल, that is Discovery of Mind, and hit the like button also, and share this video with your friend, so they can attain the easy information from us. Your inputs and comments are most welcome. So thanks for watching. तो guys, ये था आज का वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेके आऊँगा, उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको।